नमस्कार, पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं और पाइथागोरस थ्योरम में हम प्रॉब्लम सेट 2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2.1 प्रैक्टिस सेट 2.1 प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट 2 क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल आरएसटी एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल T 30 डिग्री, RT इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड RS एंड ST। हमको RS और ST फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जो ट्रायंगल दिया है एक S 90 डिग्री का, यानी ये जो ट्रायंगल होगा ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R ये S एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री का और यहाँ पे हम देते हैं T एंगल जो दिया है वो है 30 डिग्री, एंगल S 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है RS और ST ये फाइंड करना है। लेकिन उसके पहले ये जो R एंगल हमें दिया है वो R एंगल हमें निकालना है। तो देखते हैं, आपको पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल की सम कितनी होती है? वो होती है 180। यहाँ पे दो एंगल हमें दिए हुए हैं। अब इनकी दोनों की एडिशन हम 180 से क्या करेंगे माइनस, तो हमें एंगल R मिल जाएगा। तो इसको हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T इक्वल टू 180 होता है। एंगल R हमें नहीं दिया है, प्लस एंगल S दिया हुआ है। एंगल S कितना है 90 प्लस T 30 इक्वल टू 180। एंगल R इक्वल टू कितना होता है 120 इक्वल टू 180। एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल R इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये जो R एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। ये हमने एक रफ में हमारे समझने के लिए हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रायंगल RST is a right एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे S एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल T इक्वल टू 30 डिग्री, दैटफॉर एंगल कौन सा दिया हुआ है R इक्वल टू 60 डिग्री। रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे R हमें मिल गया, देयरफॉर ट्रायंगल RST इज ए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल, 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। अब हमें साइड कौन सी निकालनी है RS। Therefore, RS इक्वल टू किसके अपोजिट है 30 के अपोजिट साइड कौन सी है RS, 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है RS। तो आप हमें बता सकते हैं कि 30 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज की कितनी होती है हाफ होती है। तो RS इक्वल टू 1/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे RS तो हमें नहीं दी है, हाफ हाइपोटेन्यूज क्या है RT हमें दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे RS इक्वल टू हाफ इनटू 12। तो यहाँ पे RS इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें RS मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करते हैं ST। Therefore ST इक्वल टू ST ये जो साइड है ये साइड कौन से एंगल के अपोजिट है 60 के अपोजिट साइड कौन सी है ST। तो 60 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज के कितने लाइन होती है √3/2, जो यहाँ पे लिखते हैं √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे अपोजिट
साइड ऑफ 60 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं एस टी इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? आर टी। एस टी इक्वल टू √3/2 इंटू 12। एस टी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6√3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, एस टी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, यानी यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है। अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी रेक्टेंगल। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल whose length is 16 सेंटीमीटर। लेंथ 16 सेंटीमीटर हमें ली है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 192। अब ये रेक्टेंगल का एरिया दिया है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ए फाइंड करनी पड़ेगी। एरिया दिया हुआ है, हम यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या दिया है? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है। लेंथ इक्वल टू हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये हमें लेंथ दी है। अब हम क्या करते हैं? ब्रेक निकालते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेक। अब यहाँ पे 192 इक्वल टू लेंथ हमें दी है 16 इंटू ब्रेक हमें निकालनी है। अब 192 अपॉन 60 इक्वल टू ब्रेक। अब 192 को हम 16 से डिवाइड करते हैं, 16 1 जा 16, 3 16 2 जा, तो यहाँ पे कितना आया? 12 इक्वल टू ब्रेक, देयरफॉर b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे ब्रेक मिल गई 12 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करते हैं, ये 12 आ गई। अब हमें AC फाइंड करना है। तो यहां पे क्या होगा? ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पर यहां पे ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे एंगल B हमको दिया हुआ है 90 डिग्री, देयरफॉर पाइथागोरस यूज होगा। फिर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस, AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है? 12 स्क्वायर प्लस BC हमें दिया हुआ है 16 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 256। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 और यहाँ पे आएगा 400, देयरफॉर AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमें कितनी मिली है? 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमने 3 देखा है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर। हमें यहाँ पे क्या करना है? एक लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल whose height is
√3 सेंटीमीटर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर सकते हो। इसको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ पे ड्रॉ किया है ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड कैसी है? इक्वल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3, तो एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर प्लेन। यहाँ पे D, ये है √3 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ फाइंड करनी ऑफ साइड एंड पेरीमीटर। ये साइड कितनी है ये हमें फाइंड करना है। अगर ये साइड हमें मिल जाती है तो हम पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें तीनों साइड कैसी होती है? इक्वल। अगर एक साइड हमें मिल जाए तो बाकी की साइड भी वही हो जाएगी जितना पहली साइड है। अगर मान के चलिए पहली 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड भी 3 सेंटीमीटर और तीसरी साइड भी 3 सेंटीमीटर हो सकती है। लेकिन ये 3 सेंटीमीटर आंसर नहीं है, हमको तो पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एक सॉल्यूशन। यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम एंगल B इक्वल टू क्या लिखेंगे? 60 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री, एंगल A 60 डिग्री। यहाँ पे AD परपेंडिकुलर है से AD परपेंडिकुलर साइड BC। देखिए ये AD परपेंडिकुलर साइड BC पे परपेंडिकुलर है, ये भी हमने देख लिया। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADB, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल भी हमने कितना लिया है? 60 डिग्री का लिया है। एंगल B 60 का है, एंगल D देखिए ट्रायंगल कौन सा लेना है हमें? ये ABD ये ट्रायंगल लेना है। ये 60 का आ गया, ये जो एंगल है ये 90 का है, तो ये एंगल रिमेनिंग एंगल होगा, ये कितने डिग्री का होगा वो देखते हैं। B60, D इक्वल टू 90 डिग्री, therefore एंगल BAD इक्वल टू 30 डिग्री remaining angle of triangle। तो यहाँ पे ये जो बचा हुआ एंगल था वो था 30 डिग्री का। यहाँ पे 30, 60, 90, इसीलिए ट्रायंगल ABD इज ए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। मिल गया। अब ये जो AD साइड है, ये AD साइड कौन से एंगल की अपोजिट है? ये AD सेगमेंट जो है, ये AD सेगमेंट कौन से एंगल के अपोजिट है? 60 के अपोजिट है। तो 60 के अपोजिट क्या होता है? हम यहाँ पे लिखते हैं AD इक्वल टू √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूस, ये होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे AD तो हमें दिया हुआ है, AD कितना है? √3 इक्वल टू √3/2, हाइपोटेन्यूस क्या है? AB। हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2√3 इक्वल टू √3 AB। ये 3 को आप इधर लेके आ जाओ, √3 को, 2√3/√3 इक्वल टू AB। कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे? 2 इक्वल टू AB, therefore AB इक्वल टू क्या आएगा? 2 सेंटीमीटर। अब आपको पता है, एक साइड तो हमें पता है AB 2 है, ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगी और ये भी 2 हो जाएगी। अब क्या निकालना है हमें? पेरीमीटर। तो हम यहां पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AB
प्लस BC प्लस AC क्या होगा? AB कितना है? 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC। एक ABC ट्रायंगल दिया है। सेक AP इज ए मीडियन। सेक AP को मीडियन दी गई है। इफ BC इक्वल टू 18, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 260, फाइंड AP। हमें यहाँ पे AP फाइंड करना है। एक ट्रायंगल लेते हैं हम ABC, एक मीडियन लेते हैं AP इज द मीडियन। अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो हमें AP फाइंड करना है? ये AP फाइंड करने के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? AP इज द मीडियन। AP मीडियन है ट्रायंगल ABC में, AP मीडियन है। तो P क्या हो जाएगा? P ये मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। इसके जैसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। हमने ये थ्योरम भी देखा है जो अपोलोनियस थ्योरम है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कितने आंसर हमें मिलते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है triangle ABC is an equilateral triangle. Triangle ABC is an equilateral triangle. Point P is on base BC such that PC equal to 1/3 BC. If AB equal to 6 centimeter, find AP. हमें यहाँ पे AP फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। A B C। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे D एंड P एक पॉइंट दिया हुआ है वो BC पे है, तो यहाँ पे P लिख देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है ABC is an equilateral triangle. Point P is on base BC such that PC equal to 1/3 BC if AB equal to 6। ये AB कितना है? 6 सेंटीमीटर। आपको पता है ABC कौन सा ट्रायंगल है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे तीनों साइड कैसी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें फाइंड क्या करना है वो पहले स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण ये एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री का। ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। और तीनों साइड कैसी रहेगी? इक्वल। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल हो जाएगी। अब AD, ये AD सेगमेंट परपेंडिकुलर है कहां पे? BC पर परपेंडिकुलर है। P एक पॉइंट दिया हुआ है BC पे, तो हमने यहाँ पे AP यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब आपको यहाँ पे ये जो एक ट्रायंगल यहाँ पे बन गया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें क्या करना है? ये DP फाइंड करना है। DP हमें पता होना चाहिए। हमें AD यहाँ पे फाइंड करना है, तो ही यहाँ पे पाइथागोरस यूज करके ADP ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। अगर ये ADP राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस यूज करके हमें इसका आंसर हम निकाल सकते हैं AB का। हमें AB का आंसर मिल जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? पहले DC निकालना है, बाद में PC निकालेंगे, बाद में DP हमें मिल जाएगा। DP एक मिल जाएगा। अब ये साइड जो है, ये एंगल जो है 60 डिग्री का, ये 60 की अपोजिट साइड कौन सी है? AD है। तो हमें ये भी मिल जाएगा, AD भी मिल जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। ये भी मिल गया AD,
डीपी भी हम निकाल सकते हैं, तो हमें एपी निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। अब आपसे एक बात बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह करके रखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। AB equal to BC equal to AC equal to 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया है। एंगल B equal to हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए। AD परपेंडिकुलर, सेड AD परपेंडिकुलर साइड BC, ये भी हमें दिया हुआ है। अब गिवन में हमें दिया है PC equal to 1/3 BC गिवन। अब यहाँ पे PC equal to 1/3 BC, BC कितना है 6, PC equal to कितना आ जाएगा 2, हमें BC कितना मिला 2, ये 2 मिल गया। अब AD परपेंडिकुलर है कहां पे BC पे, BC पे परपेंडिकुलर, तो यहां पे DC क्या हो जाएगा उसका हाफ, तो यहां पे हम लिखते हैं ये हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, तो ट्रायंगल ADC इन ट्रायंगल ADC एंगल D इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल कौन सा आएगा ADAC इक्वल टू 30 डिग्री, रिमेनिंग एंगल। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। अब आपने देखा होगा DC अपोजिट साइड है, DC इक्वल टू 1/2, DC इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा AC यहां पे लिखते हैं अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, क्या होगा देखो, ये 30 डिग्री का एंगल है, 30 के अपोजिट साइड कौन सी है, ये DC है। अब DC इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ AC, हाइपोटेन्यूज कौन सा है AC, तो हम इसे निकालते हैं। DC इक्वल टू हाफ AC कितना है 6, DC इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी 3, हमें DC कितना मिला 3। अब हम निकालते हैं DP, DC इक्वल टू DP प्लस PC हो जाएगा। DC कितना है 3 इक्वल टू DP हमें नहीं दिया है, प्लस PC कितना दिया हुआ है 2, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू DP हो जाएगा 1 इक्वल टू DP, देयरफॉर DP इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमें ये मिल गया है 1, ये मिला है 1। अब अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री यानी हमें निकालना है AD, अब हम AD निकालते हैं। AD यानी 60 की अपोजिट साइड कौन सी है AD इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस है AC, रीजन अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे AD इक्वल टू √3/2 इंटू AC कितना है 6, तो AD इक्वल टू कितना आएगा 3√3 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू कितना है 3√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये भी हमें मिल गया, ये आ गया 3√3,
अब आप देखिए यहाँ पे AD हमें मिल गया 3√3, DP हमें मिला 1, तो हम AP निकाल सकते हैं क्या? आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ADP ये जो ट्रायंगल बना है ये कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ADP इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? AP स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AP हमें नहीं दिया है, AP स्क्वायर इक्वल टू AD कितना है? 3√3 होल स्क्वायर प्लस DP कितना है? 1 स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 3 प्लस 1। AB स्क्वायर इक्वल टू 27 प्लस 1। AP स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 28। दोनों के स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ब्रेकिंग स्क्वायर रूट AP इक्वल टू √28। AP इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 इंटू 4। AP इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AP हमें मिल गया 2 AP हमें फाइंड करना था यहाँ पे, तो हमें AP मिल गया AP इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इजी है क्वेश्चन, थोड़ा समझने की जरूरत है। अब इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको जो एक क्वेश्चन दिया है अपोलोनियस थ्योरम उसे आपको सॉल्व करना है, और उसे सॉल्व करने के बाद उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। चलो, थैंक यू।